हाल ही में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की वो चीफ है ना, मोहम्मद यूनिस, उन्होंने क्या किया था कि चाइना के लिए ट्रिप के लिए गई थी। उधर वो आते समय क्या बोला था कि हम लोग ही इंडियन ओशन की कंप्लीट कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो सब लैंडलॉक्ड है, तो आप लोग भी आ जाओ, हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, आप लोग भी एक्सटेंड करो। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? हमारा इंडिया की बात कर रहे वो। तो ये तो बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट हो गई उनकी तरफ से। तो इसकी जवाब में हमारे इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की लोग मिलजुल के इसकी अगेंस्ट बात करे, इंडिया के अगेंस्ट ऐसे बोला है। तो पहले तो वो बोला है कि चाइना को भी ऐसे एक्सटेंड करो, ऐसे बोली थी। इसके बिहाफ में नरेंद्र मोदी की, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल संजीव सनियाल ने भी वार्न किया है मोहम्मद यूनिस को, ये कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल है, ऐसा बोला है। फिर त्रिपुरा की एक प्रद्योत विक्रम माणिक्य है ना, तो उन्होंने तो बहुत जोर से बोला है कि तो ठीक है, हम ये कर लेते हैं कि हम बांग्लादेशी तोड़ के उधर से हम सीधा रास्ता बनाएंगे, समुद्र रास्ता बनाएंगे। फिर ये लगे हाथ ये भी बोला है कि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है, ऐसे बोला है। तो ये तो सत्य है कि वो उन लोगों की गवर्नमेंट भी टिक नहीं रही है, तो फिर वो चाइना की सपोर्ट लेकर हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे। तो उस हिसाब से तो ये माणिक्य जी कह रहे हैं ना, वो तो ठीक ही है। हमको ही एक स्टेप आगे जाके वो करना पड़ेगा। हालांकि हमारा गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेंगे, बट ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगी। फिर ये इन्होंने तो ये भी बोला कि 1947 जब हम भारत को आज़ादी मिली थी ना, तब तो वो चितगांव फोर्ट है ना, चितगांव फोर्ट वो बांग्लादेश की वो भी पहले हमारे कंट्रोल में थी। तो 1947 जब वो स्वतंत्र मतलब देश का विभाजन हो गई थी ना, पाकिस्तान और इंडिया करके, तो पाकिस्तान को वो चितगांव पोर्ट कंट्रोल करने के लिए दी थी। इससे क्या हुआ, तो वो चितगांव हिल में जो भी वो त्रिपुरी, गारो, कासी ऐसे ट्राइबल पीपल्स रहते थे ना, तो उन लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसे बोला। फिर आसाम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी ये स्टेटमेंट बहुत ऑफेंसिव है, ऐसे बोला है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए थी।